फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंटरलॉकिंग करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या इंडस्ट्री में जाने की सोच रहे हैं या आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इंटरलॉकिंग करना आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इंडस्ट्री में जगह जगह पे इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मोटर के स्टार्टर के अंदर भी हमें इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है, जहां पे सीक्वेंस में मोटर चलानी होती है वहां पे भी इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है, जहां पे दो पावर सप्लाई आ रही होती है वहां पे भी हमें इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंटरलॉकिंग करना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, इंटरलॉकिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास दो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। इन दोनों की जो आउटपुट सप्लाई है वो एक की हुई है और इनपुट जो सप्लाई है वो अलग अलग है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें लोड तो एक ही चलाना होता है। मान लीजिए हमने ये एक मोटर है, इसको चलाना है, ठीक है। यहां से भी इसको पावर मिल रही है और यहां से भी इसको पावर मिल रही है, यानी कि इसके 3 फेज है ना, यहां पे इसके साथ में भी कनेक्ट है और इसके साथ में भी कनेक्ट है, लेकिन इनमें से एक ही सर्किट ब्रेकर ऑन है, ठीक है। मान लीजिए हमारा जनरेटर से अभी पावर सप्लाई आ रही है और जनरेटर से चल रहा है, ग्रिड की सप्लाई नहीं है। तो ग्रिड की सप्लाई जब आ जाती है फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी ने ग्रिड की सप्लाई भी ऑन कर दी और जनरेटर का ब्रेकर है वो ऑलरेडी ऑन था, तो यहां पे क्या होगा, दोनों मैच हो जाएंगे और ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स उसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग कर देते हैं। अगर एक टाइम पे एक सर्किट ब्रेकर या एक कॉन्टैक्टर ऑन होगा ना, तो उस टाइम पे दूसरा सर्किट ब्रेकर या कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। इसे कितना भी दम लगा ले हम, पुश बटन को कितना भी दबाते रहें, वो ऑन नहीं होगा। जब तक वो पहले वाला ऑफ नहीं होगा तब तक वो दूसरा ऑन नहीं होगा। इसी को फ्रेंड्स इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक डेमो यहां पे करके दिखा देता हूं और इसके बाद में हम इंटरलॉकिंग की वायरिंग करना सीखेंगे कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं हमने पावर सप्लाई को ऑन कर रखा है, इसकी कंट्रोल सप्लाई है फ्रेंड्स ये, ठीक है। अभी हम इसको, मान लीजिए हमारा ये ब्रेकर है, इसको हम ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। इसके जो इनपुट में सप्लाई जुड़ रही है वो सप्लाई आउटपुट में आने लग जाती है, हमारी जो मोटर है वो चलने लग जाती है, ठीक है। अभी कोई बंदा आता है और उसको ये लगता है कि ये सर्किट ब्रेकर ऑफ है, तो वो अगर वो इसको ऑन करना चाहेगा ना तो ये ऑन नहीं होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ऑन करने के लिए हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद अगर हम इसको ऑन करेंगे ना तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं अगर ये ऑन है तो ये ऑन नहीं होगा। अब देखना फ्रेंड्स, कितना भी हम बटन दबाते रहेंगे लेकिन ये ऑन नहीं होगा। सबसे पहले हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा और फिर इसको हम ऑन कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे इंटरलॉकिंग इन दोनों के बीच में हमने की हुई है, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि कैसे इसकी इंटरलॉकिंग की हुई है और कैसे इसकी वायरिंग की है हमने। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंटरलॉकिंग करने के लिए हमने यहाँ पे दो कॉन्टैक्टर लिए हैं। दो कॉन्टैक्टर को एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करके हम आपको दिखाएंगे। ये इंटरलॉकिंग अगर आप सीख गए तो आप कहीं की भी इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनको हम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे दो स्टार्ट बटन लिए हैं। इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए ये वाला स्टार्ट बटन है, इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए ये वाला स्टार्ट बटन है, और इनको ऑफ करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमारे पास स्टॉप बटन है। फ्रेंड्स हमें ये पता होना जरूरी है कि स्टार्ट और स्टॉप बटन में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा स्टार्ट बटन है और ये हमारा स्टॉप बटन है। कैसे? जो स्टार्ट बटन होता है फ्रेंड्स वहां पे हमेशा NO कॉन्टैक्ट लगे होते हैं, NO कॉन्टैक्ट, ठीक है। और जो स्टॉप बटन होता है वहां पे हमेशा NC कॉन्टैक्ट लगे हुए मिलेंगे आपको, NC। अगर आपको NO NC का नहीं पता है फ्रेंड्स तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना, हम आपके लिए NO NC के ऊपर एक फुल प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। NO NC का पता होना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो NO NC के बिना आप कोई भी सर्किट बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इंटरलॉकिंग करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई को हम स्टॉप बटन के अंदर लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ MCB से लेके हमारे स्टॉप बटन के एक एलिमेंट में यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारी ये वायर है, हमने इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करके और हम MCB के अंदर कनेक्ट कर दी है हमने। अभी फ्रेंड्स जो हमारा स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन से एक वायर इसको चली जाएगी और यहीं से वायर इसको चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
ये वायर यहाँ पे कनेक्ट होगी है और इस वायर को हम इस स्टार्ट बटन के एनोड टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और इसके साथ में ही फ्रेंड्स हम यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके साथ में ही हमने वायर कनेक्ट कर ली और इस वायर को हम आगे वाला जो स्विच है इसके एक इसमें टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारी इतनी वायरिंग हो जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है ये स्टार्ट बटन इसका है, ये स्टार्ट बटन इस कॉन्टेक्टर का है। तो अभी हम इस स्टार्ट बटन से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट होगी हमारी और इस वायर का जो दूसरा एंड है हम इस कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। इस कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पे, एनसी नॉर्मली क्लोज टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो आउटपुट टर्मिनल होगा फ्रेंड्स एनसी का यहाँ पे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये वायर यहाँ पे कनेक्ट होगी है। अभी जो इस वायर का दूसरा ये सिरा है, इस सिरे को हम इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जोड़ देंगे। फ्रेंड्स जो A1 टर्मिनल होता है ना, वो कॉन्टेक्टर का कॉइल का टर्मिनल होता है जिसमें कि फेज जाएगा और A2 में न्यूट्रल जाएगा तो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इस स्टार्ट बटन से हमने इसके एनसी में कनेक्ट किया, इसके एनसी से इसके A1 में कनेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम आगे यहाँ पे इस स्टार्ट बटन से इसके एनसी में कनेक्ट करेंगे और फिर इसके एनसी से आउटपुट इसके A1 में कनेक्ट करेंगे। तो ये वाली वायरिंग भी हम करते हैं अभी, जैसा कि हमने पहले किया था। यहाँ पे हमने स्टार्ट बटन के इनपुट में यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, और इस वायर को हम इस कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एनसी टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी है। अभी हम क्या करते हैं, इसके एनसी पॉइंट से आउटपुट जो सप्लाई निकलेगी, ये एनसी टर्मिनल के आउटपुट में हमने वायर कनेक्ट कर दी और इस वायर को हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये A1 टर्मिनल है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अभी फ्रेंड्स हमारी इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग कैसे हुई देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसकी जो वायर है इस कॉन्टेक्टर के थ्रू होते हुए वहां पे गई है और इसकी जो वायर है इस कॉन्टेक्टर के थ्रू होते हुए इस कॉन्टेक्टर को मिली है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जब ये नॉर्मल पोजीशन पे होगा तो ये कॉन्टेक्ट हमारा इसको भी मिल जाएगा और ये नॉर्मल पोजीशन पे होगा तो इसको भी मिल जाएगा। इस टाइम पे दोनों के दोनों ऑन हो सकते हैं अगर ये बंद पड़े हैं तो, लेकिन एक टाइम पे अगर ये ऑन हो जाएगा ना तो इसका जो कॉन्टेक्ट है वो NC वो NO हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऑन करना चाहेंगे ना तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये ऑन नहीं होगा, यानी कि ये इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, अभी हम इसको न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। न्यूट्रल सप्लाई हम यहाँ पे A2 टर्मिनल दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास एक ब्लैक कलर की वायर है, इन दोनों को हम यहाँ पे कॉमन बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल सप्लाई इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे MCB के साथ में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर को जोड़ के यहां से कनेक्ट करते हुए MCB में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रल सप्लाई भी मिल गई है। फेज सप्लाई हमारी यहां से होते हुए इनको मिल गई है। ठीक है, अभी हम इनको ऑन करके देखते हैं कि क्या कुछ कमी रह गई है। ठीक है, आपको पता लगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने MCB को ऑन कर दिया, अभी हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन करके देखते हैं। कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूं ना तो ये वापस से बंद हो जाता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये ऑन हो गया, इसको हम छोड़ रहे हैं तो वे भी बंद हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज की कमी रह गई है फ्रेंड्स। वो कौन सी चीज है, उसको बोलते हैं हम होल्डिंग की। फ्रेंड्स ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, इसको होल्ड होके रहना होता है, तो उसको हम होल्ड करने के लिए वायरिंग करते हैं। तो वो वायरिंग कैसे करते हैं अभी मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, इसका जो A1 यहाँ पे टर्मिनल के अंदर ये वायर आई थी ना फ्रेंड्स, A1 के अंदर इस वायर को थोड़ा सा लूज करेंगे और इसके साथ में ही हम एक वायर और जोड़ देंगे। वो वायर कहाँ पे जुड़ेगी मैं आपको बताता हूं। ये हम यहाँ पे एक वायर जोड़ दी फ्रेंड्स हमने छोटी सी, और इस वायर को हम वापस से टाइट कर देते हैं अच्छे से। आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, स्टार्टर के अंदर वायरिंग करते टाइम या इंटरलॉकिंग करते टाइम किसी भी टाइम आपको कोई भी कनेक्शन लूज नहीं छोड़ना है।
ठीक है। अगर लूज कनेक्शन हो गया ना, आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। इस वायर को फ्रेंड्स हम कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल पे जोड़ेंगे। नीचे का टर्मिनल NC है, ऊपर का NO है। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको NO NC का नहीं पता होगा तो आप कोई भी वायरिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, कर तो सकते हैं आप वायरिंग, लेकिन अगर आप NO NC सीख जाएंगे ना तो आप बड़े ही आसानी से कोई भी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने यहां से A1 से वायर कनेक्ट की, इसके NO में कनेक्ट कर ली है। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम इस वाले में भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आप यहां पे देख पा रहे हैं, जैसे हमने यहां पे ये लूप लगाया था वैसे ही हमने A1 से वायर कनेक्ट करके NO में कनेक्ट कर दिया है। अभी जो NO का आउटपुट है फ्रेंड्स वो यहां पे निकलता है और इसका यहां पे निकलता है, और इन दोनों को हम कॉमन बना लेंगे। इस तरह से वायर लेंगे फ्रेंड्स और इन दोनों के अंदर इस तरह से यहां पे जोड़ देंगे और एक वायर को यहां पे जोड़ देंगे। ठीक है, और यहां से एक वायर जोड़ते हुए ये वाली वायर यहां पे हम जोड़ लेंगे, और इस वायर को फ्रेंड्स जो इस वायर का दूसरा एंड होगा, इस वायर को हम जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के इनपुट में जोड़ देंगे फ्रेंड्स। यहां पे जैसे ये वायर जुड़ी हुई ना, इसी के साथ में इसको हम जोड़ देंगे यहां पे। फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले MCB को ऑन किया था, तो अभी भी हम MCB को ऑन कर लेते हैं, तो इसके अंदर पावर सप्लाई आ जाती है। अब हम इस कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तो ये वाला स्टार्ट बटन दबाएंगे, तो जैसे ही हमने दबाया तो ये ऑन हो गया। जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये वहीं पे होल्ड होके रह गया है, यानी कि ऑन ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स इस सिचुएशन में हम दूसरे वाला ऑन करना चाहते हैं तो ये दबाएंगे, ठीक है, तो ये ऑन नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स इंटरलॉकिंग। ठीक है, ये ऑन है तो ये ऑन नहीं होना चाहिए हमारा। सबसे पहले हम इसको ऑफ करेंगे, फिर हम इसको ऑन कर सकते हैं। यहां से देख सकते हैं ये ऑन हो गया। अगर हम ये ऑन है और इसको ऑन करना चाहेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, कितना भी बटन दबाते रहेंगे ये ऑन नहीं होगा। इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। इस तरह की इंटरलॉकिंग आप सीख जाएंगे ना तो आप इंडस्ट्री में और भी तरीके की वायरिंग सीखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे। ठीक है, इसको ऑफ करेंगे फिर इसको ऑन करेंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपने देख लिया कि इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहां पे करते हैं और इसकी होल्डिंग कैसे करते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।